अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मौन के नाम पर लोग बोलना बंद कर देते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकलना ही मौन है और ऐसा करके उन्हें मौन से होने वाला लाभ मिल जाएगा। अगर आप कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, तो मौन रहना चुन सकते हैं, लेकिन इसे ही पूर्ण मौन समझना मूर्खता है, क्योंकि मौन सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। यदि आप मौखिक रूप से चुप हैं, परंतु आपके मन में विचारों की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप मौन नहीं हैं। मौन का अर्थ सिर्फ मौखिक रूप से चुप हो जाना नहीं है। मौन का असली मतलब है कि आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो और भीतर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो। जब हम मौखिक रूप से मौन होते हैं, तो हमारा मुख बंद होता है और हम शब्दों को बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन पूर्ण मौन की स्थिति में हमारे मन में भी किसी प्रकार के विचार या शब्द नहीं आने चाहिए। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन को नकारें या खुद को किसी गतिविधि से दूर रखें। इसके विपरीत मौन हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और अपने अवचेतन मन से चेतनता की ओर बढ़ने का अवसर देता है। यह हमारे भीतर एक गहरी शांतता और स्थिरता की स्थिति लाता है, जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मौन के माध्यम से हम अपने भीतर के गहरे सवालों का उत्तर पा सकते हैं और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये एक साधन है जो हमें खुद को जानने और आत्मचिंतन करने में मदद करता है। इसलिए मौन को केवल चुप रहने तक सीमित नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे आत्म प्रकाश की यात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए। जब हम किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे दिल दिमाग विचारों के जाल में फंस जाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते ही उससे जुड़े अनगिनत विचार मन में उमड़ने लगते हैं। यह विचार अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, जिससे पूर्ण रूप से मौन रहना कठिन हो जाता है। विचारों का यह जाल एक जटिल प्रक्रिया है जो हमें खुद से ही दूर कर देती है। जब हम किसी अनुभव या घटना का सामना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में उसके बारे में कई तरह के विचार और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर यह होता है कि हम अपने सच्चे स्वभाव और उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसे में हमें अक्सर यह समझने में कठिनाई होती है कि हम जो कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं। हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से सचेत नहीं रह पाते और हमारे आसपास की घटनाओं में 100% ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण स्वयं हमारे भीतर का आंतरिक शोर है, जो हमें मौन की गहरी अवस्था से दूर कर देता है। इस आंतरिक शोर से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और मौन की स्थिति को अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन जैसी प्रथाओं का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक सचेत और जागरूक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक केंद्रित और संतुलित रह सकते हैं, जिससे हमारे अनुभवों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वास्तव में ध्वनियान मजबूरी के अलग-अलग रूपों और आयामों का एक हिस्सा होती है। जब कोई व्यक्ति सचेतन होने का विकल्प चुनता है और मजबूरी की ध्वनियों से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, तब वह स्वाभाविक रूप से मौन की स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने मुंह और कानों को बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप इस रंगमंच रूपी संसार में चल रहे नाटक का एक पात्र बनने के बजाय एक दृष्टा बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक दृष्टा के रूप में आप हर घटना और स्थिति को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आप अपने मन को शांत कर हर परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यह दृष्टिकोण आपको जीवन के जटिल नाटकों में केवल एक कठपुतली के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और सचेत व्यक्ति के रूप में भाग लेने की क्षमता प्रदान करेगा। इस स्थिति में रहते हुए आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। आप घटनाओं को अधिक समझदारी से देख पाएंगे और उनकी गहराई में छिपी अर्थपूर्णता को पहचान सकेंगे। जब आप इस दृष्टा की स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपके भीतर अद्भुत स्पष्टता आ जाएगी। आप जीवन की हर घटना को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकेंगे और उसे स्वीकार कर सकेंगे।
ये प्रक्रिया आपको श्री कृष्ण की तरह हर घटना के साक्षी बनने का अवसर देती है। आप कर्म के बंधनों से मुक्त होकर जीवन को अधिक गहराई से समझ पाएंगे। यह आपकी आत्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाएगा और आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। आप अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस कर पाएंगे, जिससे आपका जीवन अधिक संतुलित और संतोषजनक हो जाएगा। आवाज हमेशा उथल-पुथल की स्थिति से उत्पन्न होती है। जब तक मन में उथल-पुथल बनी रहती है, तब तक मन में मौन नहीं आ सकता। मन बेचैन रहता है और निरंतर विभिन्न विचारों, भावनाओं और चिंताओं के बीच झूलता रहता है। जब उथल-पुथल समाप्त होती है और मन शांत होता है, तभी मौन का अनुभव किया जा सकता है। यह मौन एक अत्यंत सुकून भरी स्थिति है, जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। यदि आप मन की बेचैनी और व्याकुलता को दूर करना चाहते हैं, तो मन के मौन की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक है। यह मौन आपके भीतर गहराई से समाहित होता है और आपको बाहरी दुनिया की हलचल से अलग कर देता है। योग विज्ञान में मन के मौन को प्राप्त करने के लिए कई तरीके बताए गए हैं, जिनमें ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और भीतर के शोर और व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। सही तरीके से ध्यान करने से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। ध्यान एक साधना है जो आपके मन को स्थिर करती है और उसे गहरे मौन में लाती है। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आप धीरे-धीरे मन के मौन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और अपने भीतर के शांति और स्थिरता के स्रोत को खोजने में मदद करती है। ध्यान के माध्यम से आप आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में संतुलन और सुकून आएगा। इस तरह से ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको मन के मौन की स्थिति में पहुंचाने में मदद करता है और आपको आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह प्रक्रिया आपको आपके जीवन को एक नई दृष्टि से देखने और उसे अधिक सार्थक और संपूर्ण बनाने का अवसर देती है। इंसान के अस्तित्व के सभी आयामों का गहन विश्लेषण किया जाए, तो यह भौतिक, आध्यात्मिक और अभौतिक तत्वों का एक समग्र मेल है। हमारा भौतिक आयाम इस बाहरी दुनिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें शरीर, मन, इंद्रियां और बाहरी घटनाओं से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क शामिल होता है। इस आयाम में हम बाहरी दुनिया के हर पहलू से प्रभावित होते हैं और इसमें परिवर्तनशीलता का अनुभव करते हैं। भौतिक आयाम में ही हमारी गतिविधियां, चिंताएं और शोर विद्यमान रहते हैं। यह आयाम हमें दुनियावी अनुभवों से जोड़ता है और हमें संवेदनाओं और भावनाओं से परिचित कराता है। हालांकि इस आयाम में हमें कई बार अस्थिरता और असंतोष का अनुभव हो सकता है। दूसरी ओर अभौतिक आयाम पूरी तरह से भौतिकता से अछूता होता है। यह वह प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर को जीवन देती है और हमारी आंतरिक गतिशीलता को संचालित करती है। यह ऊर्जा हमारे अस्तित्व की मूलभूत शक्ति है, जो हमारे जीवन को गति और चेतना प्रदान करती है। इंसान का आध्यात्मिक आयाम पूर्ण रूप से स्थिर और शांत मौन की स्थिति में होता है। ये आयाम हमारी आत्मा का निवास स्थान है और हमें हमारे आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। आध्यात्मिक आयाम में हम बाहरी दुनिया की हलचल से अलग होकर अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकते हैं। इस आयाम में रहते हुए हम अपने अस्तित्व के सार को पहचान सकते हैं और अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। ये एक शांतिपूर्ण और सशक्त स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक आयाम हमें हमारे अस्तित्व के उच्चतम उद्देश्य से जोड़ता है और हमें आत्मिक संतोष और स्थिरता का अनुभव कराता है। इस प्रकार इंसान के इन तीनों आयामों का संयोजन हमें हमारे पूरे अस्तित्व को समझने और उसे संतुलित करने का अवसर देता है। जब हम इन आयामों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक पूर्णता और अर्थपूर्णता के साथ जी सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर निरंतर लहरों की हलचल होती है, जिससे विभिन्न ध्वनियाएं उत्पन्न होती हैं, वही समुद्र की गहराई में पूर्ण स्थिरता और शांति रहती है। समुद्र की गहराई में कोई ध्वनि नहीं होती और सब कुछ शांत और स्थिर रहता है।
इसी तरह इंसान के जीवन की सभी उथल-पुथल और बेचैनी उसके अस्तित्व की सतह पर होती है, जबकि उसके केंद्र में अपार शांति और स्थिरता होती है। इंसान के अस्तित्व की सतह अर्थात भौतिक आयाम पर जीवन के विभिन्न अनुभव, विचार, भावनाएं और ध्वनियां विद्यमान होती हैं। इस आयाम में हमें बाहरी दुनिया के प्रभावों का सामना करना पड़ता है और यह अक्सर हमारे जीवन में उथल-पुथल और बेचैनी का कारण बनता है। जीवन की व्यस्तता और बदलती परिस्थितियां हमें अपनी आंतरिक शांति से दूर कर देती हैं, जिससे हमें चिंताएं और अशांति का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, इंसान के अस्तित्व के केंद्र अर्थात अभौतिक आयाम में पूर्ण स्थिरता और शांति होती है। यह आयाम हमारे भीतर की गहराई को दर्शाता है, जहां हमारे मन और आत्मा की वास्तविकता निवास करती है। यहाँ हम अपने आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपनी आत्मा के साथ गहरे संपर्क में होते हैं। इस केंद्र में हम जीवन के बाहरी शोर शराबे और उथल पुथल से दूर होकर अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचान सकते हैं। यह आयाम हमें हमारे आंतरिक सामंजस्य और शांति का अनुभव कराता है, जिससे हम बाहरी दुनिया के प्रभावों से अधिक मजबूती से निपट सकते हैं। यहाँ हम अपनी गहराइयों में खो जाते हैं और जीवन के सार को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार इंसान के अस्तित्व की सतह और केंद्र के बीच एक स्पष्ट विभाजन है। सतह पर जहाँ ध्वनियों का जाल और हलचल है, वहीं केंद्र में पूर्ण स्थिरता और शांति है। जब हम अपने अस्तित्व के इस केंद्र से जुड़ते हैं, तो हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और गहरा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इंसान का आध्यात्मिक आयाम भौतिक और अभौतिक के बीच एक पुल के समान है, जो दोनों आयामों को जोड़ने का कार्य करता है। आध्यात्मिकता की सहायता से हम अपनी चेतना में भौतिकता और अभौतिकता के बीच एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह हमें हमारी आंतरिक चेतना को गहराई से समझने और मैं कौन हूं जैसे गहरे सवालों के उत्तर खोजने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आत्मा से परमात्मा का मिलन के रूप में भी जानी जाती है, जिसमें हमारी व्यक्तिगत आत्मा और दिव्यता का संयोग होता है। इस प्रक्रिया में मौन का महत्वपूर्ण योगदान है। मौन एक ऐसा साधन है जो हमारी चेतना को स्थिर और शांत करता है, जिससे हमें अपने भीतर के गहरे आयामों को अनुभव करने का अवसर मिलता है। जब हम मौन में रहते हैं, तो हमारे भौतिक और अभौतिक आयामों के बीच एक समरसता और संतुलन स्थापित होता है। ये समरसता हमें हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों को जोड़ने और उन्हें एकीकृत करने की क्षमता प्रदान करती है। मौन के माध्यम से हम अपने भौतिक अस्तित्व से परे अपने अभौतिक अस्तित्व की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमारे मन की हलचल को शांत करता है और हमें हमारी आंतरिक आवाज को सुनने की क्षमता देता है। मौन हमें हमारी आत्मा के गहरे आयामों को समझने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। इस यात्रा में मौन हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमारे भीतर की गहराई को प्रकट करता है और हमें अपनी आंतरिक सच्चाई से जोड़ता है। मौन का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में आत्मिक शांति और संतुलन की अनुभूति होती है। इस प्रकार मौन एक आसान और प्रभावी मार्ग है, जो हमें भौतिकता से अभौतिकता की ओर ले जाता है। यह हमारे अस्तित्व के सभी आयामों के बीच एक सेतु का कार्य करता है और हमें आत्मा से परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर करता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम अपनी चेतना को गहराई से समझने और उसे जागृत करने में सफल होते हैं, जिससे हमारे जीवन में अधिक संतुलन और आनंद आता है। जब हमारा मन पूरी तरह से मौन हो जाता है, तो हम आंतरिक शांति और स्थिरता की स्थिति में पहुंचते हैं। इस मौन में हमारे विचारों और भावनाओं की हलचल शांत हो जाती है और हमारा भौतिक आयाम हमारे अभौतिक आयाम के साथ एक होना शुरू हो जाता है। ये एक गहरा अनुभव है जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब भौतिक और अभौतिक आयामों के बीच यह एकता स्थापित होती है, तो हम अपने अस्तित्व के संपूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। यह एक समग्र और एकीकृत स्थिति होती है, जिसमें हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने भीतर के ज्ञान, प्रेम
और आत्मा के सार को महसूस करते हैं। उचित मार्गदर्शन और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम एक इंसान के रूप में पूरी तरह से एकाकार हो सकते हैं। यह हमें अपनी सच्ची पहचान को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की दिशा में ले जाता है। इस प्रक्रिया में हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और उसका अनुसरण करने की क्षमता विकसित करते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, समृद्ध और अर्थपूर्ण हो जाता है। हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं और अपने जीवन को आत्मिक दृष्टि से जीने लगते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति की दिशा में अग्रसर करता है, जिससे हमारा जीवन अधिक सार्थक और संतोषजनक बनता है। इस प्रकार मौन की गहरी अवस्था में हम अपने भौतिक और अभौतिक आयामों को एकीकृत कर सकते हैं और एक इंसान के रूप में पूरी तरह से एकाकार हो सकते हैं। यह हमें जीवन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचने और अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस स्थिति में हम अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक नई गहराई और प्रेम के साथ जीते हैं। इस प्रकार जब हम मौन की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे भौतिक और अभौतिक आयाम एकीकृत होकर समरसता प्राप्त करते हैं। यह एकता हमें आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है, जिससे हम अपने भीतर के गहरे रहस्यों को समझने और आत्मिक रूप से समृद्ध होने में सक्षम होते हैं। इस एकाकार स्थिति में हम अपने जीवन को अधिक समग्रता से देख सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ गहरे संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें जीवन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचने का अवसर देता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। ये एक गहन आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति की यात्रा है, जो हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है। जब हम मौन की इस अवस्था में होते हैं, तो हमारा अस्तित्व संपूर्णता का अनुभव करने लगता है। हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और उसके सार को समझने लगते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन, समृद्धि और आनंद की अनुभूति करने का अवसर देता है। इस स्थिति में हम अपने जीवन को प्रेम, दया और करुणा के साथ जीते हैं। हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूति का अनुभव करते हैं, जिससे हमारे रिश्ते गहरे और सार्थक होते हैं। हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारे जीवन में अधिक संतोष और समर्पण की भावना आती है। इस प्रकार मौन की गहरी अवस्था में हम अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को एक नई गहराई, प्रेम और आत्मिक उन्नति के साथ जीते हैं। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने और अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीने में मदद करता है।